अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये लेसन जो है वो रेशनल नंबर का ही है, एक्सरसाइज 1 का जी। बुक पढ़ रहे हैं अभी आर एस अग्रवाल का, और आप देख रहे हैं MBO। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या गया है। रीता हैड 300 रुपीज़। रीता के पास 300 रुपया था। ही स्पेंड 1/3 ऑन, जो उसका जो 1/3 मनी है वो नोटबुक पे खर्चा किया, एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिमाइंडर का मतलब समझिए। जैसे हम आपसे कहें कि ऐसा है कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, इसमें से हम 10 रुपीज़ का जो है वो चॉकलेट खा लिए, ठीक ना, चॉकलेट खा लिए, 20 रुपीज़ का बिस्किट खा लिए, तो अभी मेरे पास कितना रुपया बचा। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, आपके पास 100 रुपया था, आपने चॉकलेट बिस्कुट मिला के यानी 30 रुपीज़ ख़त्म कर दिया, 30 रुपया खर्चा कर लिया 30 रुपीज़। तो आप 100 में से अगर 30 माइनस कर दो, 100 में से अगर 30 माइनस कर दो तो आपका 70 रुपीज़ आपके पॉकेट में होगा। ये आसान सा कंसेप्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि देखो भाई, मेरे पास तो 100 रुपया था, उसमें से हम 10 रुपये का चॉकलेट खरीद लिए, 10 रुपये का चॉकलेट खरीद लिए। अब आपके पास जितना रुपया बचा हुआ है, मतलब अब जितना बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अभी ही माइनस करेंगे। अब मेरे पास कितना बचा है, 90 रुपीज़। अब उसमें से हम आधा जो है वो कुछ और खरीद लिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 45 रुपीज़ हम खर्चा कर लिए। तो अब मेरे पास कितना बचेगा, तो पहले देखो यहाँ पे 10 रुपये खर्चा कर लिए हैं, यहाँ 45 खर्चा कर लिए हैं, तो अब कितना बचेगा, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 45 को ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे बीच में एक रिएक्शन हमको और करना पड़ गया। तो इस क्वेश्चन में ये रिमाइंडर है ना, इस वाले टर्म को आपको ध्यान से देखना है, समझ गए। अब इससे आगे लिखा है कि 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, तो उसके पास कितना मनी बच गया। अब इसको बनाते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे टर्म सब कि जो रीता है, रीता उसके पास तो बहुत सारा मनी है। रीता हैड 300 रुपीज़, ठीक है। सी स्पेंड 1/3 ऑन नोटबुक, तो कितना स्पेंड कर दिया है वो, 300 का 1/3, यानी 100 रुपीज़ जो है वो नोटबुक पे खर्चा कर दिए। यहाँ पे दिया गया रिमाइंडर का, ठीक ना, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर मनी कितना होगा, 300 था उसके पास, 100 रुपीज़ जो खर्चा कर चुकी है, तो उसके पास 200 बच गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके आगे ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर था उसका 1/4 वो स्टेशनरी पे खर्चा कर दिए, तो सी स्पेंड ऑन स्टेशनरी कितना, तो जो रिमाइंडर है यानी 200 का 1/4 कट करेंगे यानी 50 रुपीज़ वो स्टेशनरी पे खर्चा कर दी है। पूछा जा रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो टोटल ही स्पेंड यहाँ पे आप लिख देंगे, टोटल सी स्पेंड कितना, तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ जो है वो नोटबुक पे खर्चा की है और 50 रुपीज़ जो है वो स्टेशनरी पे खर्चा की है, यानी वो 150 रुपये खर्चा कर दी है। तो उसके पास कितना बचा, तो लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, लेफ्ट अमाउंट 300 माइनस 150, यानी 150 रुपये उसके पास बच गया। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस ये जो रिमाइंडर है ना इसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप गलती कर लोगे। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसमें रिमाइंडर हो, ठीक ना। तो अगर समझ में नहीं आया हो, लग रहा हो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो कहिएगा, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने का। और अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया, लिखिएगा ये भी कि समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ।